कहता है, ध्यान से सुनिए, कि एक व्यक्ति है, वो कोई सामान बेच रहा है, अगर 2673 रुपए में बेचे तो उसे 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, 100 का सामान अगर 12.5% का लाभ हुआ तो 112.5 में बिकेगा। इतना लाभ है तो 112.5 करेंगे, 112.5, इसके ऊपर ये लिखिए और गुणा में क्या करिए 100, नीचे दशमलव है तो ऊपर एक 10 कर दीजिए, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था, ठीक है ना। अब इसी को काटना है, ठीक है ना। कैसे काटेंगे, ध्यान से सुनिए। 25 चौका 12, 25 पंचे 125, अब कटेगा 5 नवा 5 दूना, अब ध्यान रखना 9 से कटेगा 7, देखिए 6 6 12 1 13, 13 और 3 16 और 2 18, 9 से कटेगा, 9 1 कम 9, यहां काटिए, 9 दूनी कितना बचा 7, ठीक है ना, 8, चलिए 8 करिए, अब कितनी बार 9 9 81, कितना बचा 9 सत्ते 63, नीचे कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8 से लास्ट में 6, इस ऑप्शन में है ये आंसर। अच्छा आधा, ध्यान से सुनिए, आधा पूछा तो आधा का तो करना पड़ेगा, तो 297 इंटू 4 इंटू 2, इसका आधा करेंगे, 2 से 2 कटा, 7 चौके 28, लास्ट में 8, ये आंसर बनेगा। क्लियर हुआ। देख रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। ये वो भी बुद्धिमानी लगाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबको पहली चीज तो जोड़ना है, सब 2 अंक पे है, ध्यान से देखिए। शुरुआत के ये तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, पक्की बात है। सबको ऐड करेंगे तो 13.57, 12.35 और 13.67, सबको ऐड करिए, 7 दूनी 14 और 5 कितना होगा 19 का 9, एक कैरी, ठीक, 5 3 8 1 9 6 15 का 5, एक हासिल, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 7 8 और एक हासिल 9, ठीक है ना, और यहां 3, 39.59 आया। अब इसमें से 24.68 घटाइए, 24.68। आज सुबह ही मैंने बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक। 9 में से 8 गया 1, और ये जाएगा नहीं कैरी, 15 में से 6 गया 9, ये कैरी दिया, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ठीक, और 3 में से 2 गया 1। अभी यहां पे 3 है, 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग होगा, 14.91 में 3 का भाग करेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान रखिएगा, अगर इस दशमलव को हटाएं तो नीचे 100 करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, ठीक है ना, नीचे 100 करेंगे, 3 से ये कटेगा क्या, ध्यान से समझिएगा, 9 1 10 4 14 1 15 कट जाएगा। अगर जोड़ने पे जो संख्या आए वो 3 के पहाड़े में आए तो 3 से कटेगा, 9 4 13 1 14 और 1 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है, काटो, ध्यान से, 3 चौके 12, 2 बचा, 2 यहां आया, ठीक है ना, 3 9 27, कितना बचा 2, 3 सते 21, 497 बटे में 100, जब 2 जीरो नीचे हो, 2 अंक पे दशमलव लगाओ, 4.97 जहां हो टिक लगा दो, यही आंसर बने। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान है, मैदान की लंबाई को 7% बढ़ाएंगे और चौड़ाई को 3% कम करेंगे, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आएगा, ध्यान से समझना। मान लेता हूं 1 मिनट के लिए 100 ये है, 100 ये भी है। अगर ये, ध्यान से सुनिए, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, होता है कि नहीं, और 100 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा वो 1 के बाद 4 जीरो, यही क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, पक्की बात है। अब इसको जैसे ही बढ़ाया, 7 बढ़ाया तो ये 100 से 107 हुआ, इसको 3 घटाया तो ये 100 से कितना हुआ 97। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आंसर बनेगा, नहीं यही है ना, 107 में 97 का गुणा, ये 7 बढ़ा, ये क्या हुआ 3 कम हुआ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा पे क्या आएगा, 7 7 49, 4 कैरी, ठीक है ना, 7 1 कम 7, 9 7 63, 6 कैरी, 9 1 कम 9, सबको जोड़ेंगे 4 3 7 और 13 का 3, 1 कैरी, 10 379, ठीक। अब बताओ इससे कितना ज्यादा है, ये 379, 379 ज्यादा है, 379 ऊपर लिखो, कहां से ज्यादा है, यहां से,
100 कौन बोल रहा है? गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो बचा है, 2 अंक पे दशमलव, 3.79 ये, सॉरी हाँ ये बड़ा, ये नहीं करेंगे, क्यों? ये घटने वाला, नीचे मतलब कम हुआ, 3.79 बढ़ा है, अगर ये इससे ज्यादा आया तो बढ़ा, इससे कम आया होता तो घटा। ठीक, नीचे अगर 2 जीरो तो 2 अंक पे दशमलव लगाओ, ये खत्म कहानी। ठीक है ना, आपका आंसर बना 3.79 बढ़ा, वृद्धि हुई, तो ऑप्शन ये टिक करेंगे। ठीक, चलो फिर से समझो क्वेश्चन, देखो ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा गोला, और ये हुआ आपका तीसरा गोला। ठीक है ना, थर्ड गोला। अब ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। आपको बताया, क्या बताया कि 1 और 2 दोनों गोले में कितने लोग हैं? 10 लोग। फिर आपसे बोला कि 15 लोग 2 और 3 में हैं। ये देखिए, ये दूसरे और तीसरे वाले गोले में कितने हैं? 15। अब 15 मतलब ये पूरा यहां तक, ये पूरा यहां तक, ठीक है ना। अब फिर बोला पहले और तीसरे में कितने लोग हैं? 10। तो तीसरा और पहला ये यहां पे कितने हैं? 10 लोग, ठीक है ना। अब आपसे पूछा कि ये जो बीच में है ये कितना है, यही वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप इसको मान लिए x, ठीक है ना। अगर ये दोनों मिला के कितने थे? 10, दोनों मिला के 10 थे। तो अगर केवल हमें इतना देखना हो तो ये वैल्यू ध्यान से देखिए, इधर 5 है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे इस वैल्यू में ये वाला जो बीच वाला है इसमें टोटल 10 लोग हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। और मैं बता दिया कि ये जो बीच वाला यहां ये बन रहा है इसमें मान लेते हैं हम 3 लोग हैं। तो आप 10 में से 3 घटाओगे तो इसके अंदर 7 लोग आएंगे, 3 यहां, तभी तो 7 3 जोड़ोगे, कुल मिला के 10 होगा। समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? तो बस यही किया, टोटल 10 थे, अगर ये x बनाया तो यहां 10 माइनस x बनेगा, पक्की बात। अगर टोटल 15 है, ये x हुआ तो 15 माइनस x ये हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 10 थे, ये x बना तो ये 10 माइनस x बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे बोला कि इन तीनों में जो अकेले अकेले हैं इसको ए बी सी मान लिया, ये तीनों में जो अकेले अकेले बाहर बैठे हैं वो कितने हैं? 5 हैं। और पूरे गोले में तीनों को मिला लें तो कितने लोग हैं? 30 लोग। अब ध्यान रखना, ये जो बाहर बाहर है इन सभी का योग कितना हो गया? 5 प्लस, अब सबको जोड़ेंगे, पहले इसको लिखा 10 ऋण x प्लस, फिर इसको लिखा 10 ऋण x प्लस, फिर इसको लिखा 15 ऋण x, ठीक है ना। अब सब जुड़ा और बीच में एक x ये भी है कि नहीं, प्लस में x। ये सभी योग किसके बराबर होंगे? 30 के बराबर। अब ध्यान देना, एक प्लस में एक माइनस में x कट गया, ठीक है ना। अब सबको जोड़ना, 10 10 20 और 15 35 5, ये पूरा 40 बना। x को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, 2x ऋण ऋण धन होगा, x में x जुड़ा, 2x माइनस लगाएंगे और बराबर क्या करेंगे? 30। 30 इधर आएगा, 40 में से 30 जाएगा 10, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 2x, ये क्या बनेगा? प्लस में 2x, ये गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग, 2 से काटेंगे तो 5, x की वैल्यू 5, और x मैंने माना था कि तीनों में x लोग हैं, और आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि तीनों में कितने लोग हैं, तो कितने लोग हो जाएंगे? 5। अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन कहता है 7,000 रुपए है, 8% का दर है और समय आपको दिया 5 साल के लिए, तो शेष आधी राशि जो बची है वो राशि कितनी होगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया जब भी आपको दर दिखे और समय दिखे तो आप तुरंत गुणा करिए, 8 पंचे 40, अब 40% ब्याज बनेगा। 100 रुपए था, ब्याज 40 दिया, तो कुल मिला के कितना रुपए वापस करेगा? 140 वापस करेगा कि नहीं? तो आप पूरा पैसा निकालिए, 7,000 गुणा में 140 बटे में 100। अब देखिए, एक जीरो से एक, दूसरे से दूसरा जीरो। अब ध्यान रखिएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो लिखा, 14 सते 98, इतना रुपया पूरा हो गया। कब? 8% की दर से 5 साल बाद। कितना हुआ? 9800। अब कहा इसका आधा फिर से शेयर में लगा दिया गया, यही बोला ना, आधा शेयर में लगाया तो आधा तो बचा, और जो आधा बचा वही आपसे क्वेश्चन पूछा कि आधा कितना बचा है? 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 9 18, 49, 100 आपका आंसर बनेगा पहला ऑप्शन।
ठीक है ना, आधा शेयर में दिया तो 9800 का आधा कितना होगा 4900, ठीक, इतना वो फिर से डाला तो बचा कितना होगा 4900, ठीक है, इसको करिए। हाँ, कैसे उड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहा आपने, एक आपका दुकान है, आप 40 किलो चावल, सॉरी हाँ 40 किलो चावल आपने खरीदा और 1 किलो चावल का मूल्य 125 था, तो बताइए वो 40 किलो खरीदने में आपका कितना रुपया खर्च हुआ होगा। आप 125 में 40 का गुणा करिए, कैसे करेंगे, 4 पंचे 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 एकम 4 1 5, आपने 5000 रुपए का खरीदा, ठीक, ये कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, ठीक है ना, तो इतने का खरीदा। अब आप अगर 1 किलो आपको 60 रुपए में मिलता है, ठीक, 1 किलो 60 रुपए में, तो 150 किलो कितने का मिलेगा, ध्यान से देखना, 0 6 पंचे 30, 3 कैरी, 6 कम 6 और 3 9, समझ में आया कि नहीं, 9000 रुपए का। अब बताइए आप दुकानदार हैं, आपने टोटल कितने रुपए खर्च किया, कितने रुपए, 9000 यहां, 5 यहां, 9 5, आपने 14000 रुपए खर्च किया। अब आपको चाहिए कितना लाभ, 20, मतलब 100 का सामान 120 में बेचेंगे तो 20% लाभ हुआ। इसके बगल में 120 लिखिए और बटे में क्या करिए 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे से दूसरा जीरो कटा, 12 का गुणा करिए 0, 12 चौके 48, 4 कैरी, 12 एकम 12 4 16। आप अगर 168 डबल जीरो में बेच दें तो आपको 20% लाभ हो जाएगा, पक्की बात है। अब देखिएगा 40 किलो ये खरीदे, 60 ये खरीदे, तो यही तो बेचेंगे, कुल मिला के 100 किलो चावल तो बेचेंगे। अगर इतने में बेचे तो 20% लाभ हो जाएगा, तो 100 किलो नीचे कर दीजिए, 20 20 168 ऑप्शन में जहां हो टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर बना। समझिएगा क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कहता है x और y दो वैल्यू हैं, x की वैल्यू 420, y की वैल्यू 630। x हर साल 40 बढ़ेगा और y कितना बढ़ेगा 15, ठीक। ऐसे ये बढ़ते जाएंगे तो कौन सा सन ऐसा आएगा जिसमें x की वैल्यू y से 40 ज्यादा होगी, यही पूछा कि नहीं पूछा। तो कुछ मत करना, ध्यान से देखना, अगर एक साल में 40 बढ़ा तो 2 साल में 80, 3 साल में 120, कैसे पता चला, एक 40, एक ये पहले साल में 40, दूसरे में 40, तीसरे में 40, तीनों को जोड़ दिया 120। समझ में आया, इतना समझ में आया, इसको नहीं समझना है, अब मत समझना, ठीक। समझना क्या है, अगर 3 साल के लिए दिया तो 40 में 3 का गुणा करना है, तो 4 3 12 120 आ जाएगा, ये समझना है। अब समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए t साल बाद ऐसा होगा, कितने साल बाद t, तो इसमें 40 बढ़ा तो 420 प्लस ये कितना बढ़ रहा है 40, 40 में t का गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब बोला क्या, y में y कितना है 630, ठीक है ना, इसमें कितना बढ़ रहा है 15, y प्लस 15 गुणा में t, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 40। आओ घटाते हैं, 420 प्लस 40t माइनस 630 माइनस, ये माइनस यहां जाएगा माइनस होगा 15t बराबर में क्या होगा 40। अब देखिएगा 40 में से 15 गया 25t, ठीक है ना, और 630 में 420 माइनस करेंगे, देखो 420 माइनस करो, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये 0 1 210 ये ऋण में होगा, ठीक। कितना किस में होगा ऋण, 630 में 420 घटाएंगे तो ऋण में आएगा क्योंकि ऋण वाला बड़ा है, ठीक। माइनस 210 ये बराबर किसके होगा 40, ये इधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, और 210 में 40 जोड़ेंगे 250 होगा। यहां देखिएगा, यहां इसको मिटाया, यहां बराबर में 250 कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 एकम 25, 10 साल बाद ये होगा। ये जो पूरी कहानी आपको बताया उस समय सन चल रहा था 2002, 2002 में 10 जोड़ेंगे 2012 आपका आंसर बनेगा, 2002 में 10 जोड़े तो 2012 में आपका आंसर तैयार जो पूछा था, ठीक। चले, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2023 एसएससी जीडी फरवरी 14 फरवरी का पेपर निकाल लीजिए, ठीक है ना, यही सारे क्वेश्चन थे।
क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ठीक है ना। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू को कहे इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, ठीक है ना, और आपको कुछ रुपए बांटने को दे दे या कुछ गिफ्ट बांटने को दे दे, ऐसे केस में आप इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम क्या बना, 12। तो पहले को 12 मान लेना, इसका 2 गुना मतलब ये 6 होगा, इसका 3 गुना मतलब ये कितना होगा, 4, 4 में 3 का गुणा 12, और इसका 4 गुना का कहा तो ये 3। अब अनुपात, जितने भी अनुपात बने हैं, अगर एक संख्या से कटे तो इसको काट देना चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि 4 के चारों कट जाएं, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए नहीं काटेंगे। अब सभी का क्या करेंगे, योग। 12 6 18 4 22 और 3 25। 25 का भाग जो भी मूल्य आपको दिया रहे, 800 दिया है, 800 में करना है, ठीक है ना। अगर आपसे केवल एक का हिस्सा पूछे तो आप 12, एक का पूछे तो 12 का गुणा, 2 का केवल पूछे तो 6 का गुणा, 4 का पूछे 4 का गुणा, तीसरे में 4 का गुणा, चौथे में 3 का गुणा। लेकिन आपसे पूछा कि पहले और दूसरे का योग क्या होगा, ठीक, तो पहला और दूसरे का योग 12 6 18 होगा। आप 18 का गुणा यहां कर दीजिए। 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 दूना 50, कितना बचा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, कितना बचा 5, 25 दूना 50। 32 में 18 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 576। कोई दिक्कत, नोट करिए। क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि एक पेपर में x पूर्णांक था, मतलब टोटल अंक x था, तो एक लड़का उसमें 336 अंक पाया, लेकिन उस पूर्णांक को x के बजाय अगर 400 मान लेंगे तब उसका नंबर 192 हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछा है वास्तव में जो पूर्णांक x में बोल रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो x में कितना पाया, 336 पाया, तो आप क्या करेंगे, x में नंबर जो पाया उसको ऊपर लिखिए, पक्की बात है। अब दूसरा आपसे कहा अगर इसी x को हम 400 मान ले तब कितना पाएगा, 192 पाएगा, पक्की बात है। दोनों को बराबर करो, x का गुणा इसमें करोगे तो ये 192x बनेगा, किसी को तकलीफ नहीं। इस 400 का गुणा करोगे तो 336 गुणा में 400 बनेगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग बनेगा, यहां करेंगे 192। अब इसको काटिए, ठीक है ना। काटने के बाद जो वैल्यू आए वही आंसर होगा। कैसे कटेगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 9 किससे कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 छके 18, 1 19, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 4 से काटिए, 100, 4 एकम 4, 4 छके 24। चलिए 16 का आधा करिए 8, और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 50 और 6 56, ठीक। 8 का आधा 4, 56 का आधा 25 और 3 28। चले 4 सते 100, सत्ते 700, 700 पहला आंसर। समझ में आया कि नहीं।